मौलवी साहब की नई नई शादी हुई। मौलवी साहब ने महसूस किया कि उसकी बीवी शर्माती है। मौलवी साहब ने अपनी 17 साल बीवी से कहा, तुम शर्माती क्यों हो? जब तुम्हारा जी चाहे हम रिश्ते करने के लिए मुझे बता दिया करो, मैं कमरे में आ जाऊंगा। लेकिन बीवी फिर भी शर्माती रही। मौलवी साहब ने कहा, जब तुम्हारी नीयत हो, जब भी तुम्हारा जी चाहे, तुम ये घड़ा सामने अलमारी में रखो। मौलवी साहब नमाज पढ़कर आए तो घड़ा अलमारी में पड़ा था। मौलवी साहब का बाप पहलवान भी था और हकीम भी था। मौलवी साहब ने रट लगाई हुई थी कि अब्बा जान 2 शादियां एक साथ करनी है। बाप भी समझदार और मंजा हुआ हकीम था। हकीम साहब ने कहा, बेटा पहले एक शादी कर लो, फिर शादी के 1 हफ्ते बाद दूसरी शादी कर लेना। बेटा इस शर्त पर मान गया। अब 2 दिन बाद मौलवी साहब की शादी हो गई। मौलवी साहब बहुत खुश थे। शादी को 3 दिन गुजरे तो मौलवी साहब ने महसूस किया कि उसकी बीवी शर्माती है। मौलवी साहब ने कहा, तुम शर्माती क्यों हो? जब तुम्हारा जी चाहे मुझे बता दिया करो, मैं कमरे में आ जाऊंगा। लेकिन बीवी फिर भी शर्माती रही। मौलवी साहब ने कहा, जब तुम्हारी नीयत हो, जब तुम्हारा जी चाहे मिलने को, ये घड़ा अलमारी में रख देना। मौलवी साहब नमाज पढ़कर आए तो घड़ा अलमारी में पड़ा था। मौलवी साहब खुश हुए और कहा, आ जाओ कमरे में। मौलवी साहब जोहर की नमाज पढ़ने के लिए गए तो घड़ा अलमारी में पड़ा था। मौलवी साहब थोड़ा मुस्कुराए और कहा, आ जाओ कमरे में। फिर मौलवी साहब असर की नमाज पढ़ने के लिए गए तो जब नमाज पढ़कर वापस आए तो घड़ा अलमारी में रखा हुआ था। अब मौलवी साहब घबराए और जबरदस्ती मुंह पर मुस्कुराहट लेकर आए और बीवी से कहा, आ जाओ कमरे में। मौलवी साहब ने बहुत कमजोरी महसूस की। फिर जब मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गए तो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वापसी पर थोड़ा डर के घबरा के कहीं फिर घड़ा अलमारी में न पड़ा हो। तो खैर घड़ा अलमारी में ही रखा हुआ था। बीवी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। बहुत बेदिल होकर खुद पर काबू पाकर कहा, आ जाओ कमरे में। अब जब ईशा की नमाज पढ़ने के लिए गए तो नमाज पढ़कर वहीं बैठ गए। घर में बीवी इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो बीवी ने गली से एक बच्चे को बुलाया और कहा, जाओ मस्जिद से मौलवी साहब को बुला कर लाओ। बच्चा मस्जिद में आया और मौलवी साहब से कहा, आपकी बीवी बुला रही है। मौलवी साहब ने बच्चे को साथ बिठाया और कहा, बेटा ये 10 रुपए है, जेब में रखो और मेरे घर जाओ और मेरे घर में जो सामने अलमारी है ना, वहाँ देखो कि अलमारी में घड़ा तो नहीं पड़ा। तो बच्चा गया, देख कर आया। मौलवी साहब से कहा, घड़ा अलमारी में पड़ा है। तो मौलवी साहब ने कहा, बेटा जाओ मेरी बीवी से कहो कि मैं घर में नहीं आऊंगा जब तक ये घड़ा अलमारी में पड़ा है। या तो ये घड़ा घर में रहेगा या मैं घर में रहूंगा। फिर मौलवी साहब डरते डरते घर आए तो घड़ा अलमारी में नहीं पड़ा था। मौलवी साहब ने कहा, वो खुदाया तेरा शुक्र है, घड़ा अलमारी में नहीं पड़ा। फिर अब दूसरी शादी का वादा भी आ गया। सुबह सुबह बाप जो हकीम भी था और पहलवान भी था, सुबह सुबह निहार मुंह नहा धोकर तूरे वाली पग बांधकर अपने बेटे के कमरे के बाहर आया और दस्तक की। कहा, बेटा बाहर आओ। बेटा आंखें मलता हुआ, अब्बा जान क्या हुआ? आप सुबह सुबह खैरियत है? बाप ने कहा, चलो चलते हैं। बेटे ने कहा, अब्बा जी कहाँ? बाप, बेटा तुम्हारी दूसरी शादी के लिए रिश्ता लेने। मौलवी साहब रो कर कहता है, ना अब्बा जी, तुम्हारी कसम मैं दूसरी शादी का नाम नहीं लूंगा। बाप ने कहा, बेटा क्या हुआ? शादी से पहले तो कहते थे एक साथ 2 शादियां करनी है, अब क्या हो गया? मौलवी साहब, अब्बा जी ये एक ही काफी है, मेरी तो टांगों से जान निकल गई है। तब बाप ने कहा, बेटा नहा धोकर नाश्ता करके मेरे पास आ जाना। मौलवी साहब अपने बाप की हिकमत वाली दुकान पर पहुंचा। बाप ने उसे एक नुस्खा दिया। फिर मौलवी साहब ने वो बाप का बताया हुआ नुस्खा 1 हफ्ता खाया। फिर मौलवी साहब की जान में जान आई। फिर मौलवी साहब ने वो घड़ा खुद उठाकर अलमारी में रखा और मौलवी साहब की बीवी खुश हो गई। नुस्खा नोट फरमा ले। आपने सबसे पहले लौंग लेनी है। वो लौंग आपने एक शीशे की बोतल में रख लेनी है। फिर आपने वो लौंग 2 सुबह और 2 शाम को लेनी है, चाय या पानी के साथ। नफ्स में तनाव और सख्ती के लिए नुस्खा। तुख्म कूंज 50 ग्राम, स्कंद 50 ग्राम, गूंद 50 ग्राम, मूसली सोंबल 50 ग्राम, सतावर 30 ग्राम। तमाम अद्वियात को अलग अलग कूट कर छान कर मिक्स कर लें। मिकदार खुराक 1 चाय वाला चम्मच रात को खाने के 1 घंटा बाद नीम गर्म दूध के साथ। बाद में कुछ भी नहीं खाना। इंशाअल्लाह फिर आप भी अपना घड़ा अलमारी में रख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।